दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताती हूँ। ये टोटका करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों कि आपके घर में यदि कलह हो रहा है तो वो दूर हो जाएगा, घर की दरिद्रता चली जाएगी, घर में लक्ष्मी बहाने मार करके आने लग जाएगी और ऐसी लक्ष्मी आएगी आपके घर में जो आपको फले। धन तो दोस्तों कितनी बार आता है, आप कितनी बार ऐसे टोने टोटके करते हैं जिससे अचानक आपको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उसका व्यय भी हो जाता है। आप देखना, आप गलत तरीके से यदि पैसे कमाते हैं तो पैसे आपके पास टिकते नहीं हैं। आप कोई क्रिया करेंगे, पैसे आ गए आपके पास, लेकिन वो गलत रास्ते से निकल भी जाते हैं, आपके पास टिकेगा नहीं। कहीं कोई बीमारी आ गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, लेकिन पैसा चला जाएगा। सो की सीधी बात। ये उपाय दोस्तों आप करके देखें। जब आप इस उपाय को करेंगे और लक्ष्मी आपके पास आएगी, इस उपाय को करने के बाद ये लक्ष्मी आपको फलेगी, टिकेगी आपके घर में और आपके घर में शांति लेकर के आएगी। तो दोस्तों, आपने सुना होगा अतिथि अतिथि भगवान का रूप होता है। दोस्तों, आपके घर में आया हुआ व्यक्ति भगवान का रूप होता है। यदि वो व्यक्ति आपसे दुखी होकर के जाता है तो उसकी बहुत ही बद्दुआ लगती है। कभी भी देखना दोस्तों, यदि आपका अतिथि आपसे नाराज होकर जाता है, दुखी होकर जाता है, आपके घर में रो करके जाता है, आपको कोई श्राप दे करके जाता है, आपकी लाइफ में क्रैक्स आएंगे और आएंगे। लेकिन यदि अतिथि आपको शुभ आशीर्वाद दे करके जाता है, हंसता हुआ आपके घर से जाता है, खुश होकर के जाता है, तो आपके घर में बरकत ही बरकत होती है। तो दोस्तों, आप जब भी आपके घर में अतिथि आते हैं, आप चाय तो बनाते हैं बराबर। चाय मीठी होती है। चाय दोस्तों, चाय पिलाने से, ऐसे भी दोस्तों जो चाय की पत्ती है, मैं इसके लिए एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी कि पत्ती बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है। आप इसको साधारण चीज़ ना समझें। आप देखना, कभी भी आपको कितना भी आलस आ रहा है, थकान आ रही है, आप थोड़ी सी चाय बना करके पी ले, आपके अंदर एक एनर्जी महसूस होती है। आप इसे बिल्कुल भी साधारण चीज़ ना समझें। आप चाय की पत्ती का दान करते हैं, साथ में मोरस, चीनी, जिससे आपका शुक्र मजबूत बनता है। दूध, मिल्क आप चाय में डालते हैं दोस्तों, इससे भी आपका शुक्र और आपका चंद्र जबरदस्त मजबूत बनता है। चाय आप जितनी ज़्यादा लोगों को पिलाएंगे, आपकी किस्मत उतनी ही ज़्यादा चमकती है। आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। और चाय में दोस्तों आपको एक चीज़ डाल देनी है, और वो चीज़ है दोस्तों जायफल। जायफल लक्ष्मी प्रदान है। आप किसी को सीधे सीधे पैसे दे करके, जो पैसों का दान करने से, लक्ष्मी का दान करने से जो आपको पुण्य मिलता है, वही दोस्तों आपको जायफल का दान करने से मिलता है। लेकिन आप सीधे सीधे यदि किसी को जायफल देने के लिए जाएंगे, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा बराबर। तो आपको दोस्तों चाय में थोड़ा सा जायफल डालना है। जायफल दोस्तों ऐसे भी कहीं पर भी जहाँ पैसे रखते हैं, आप एक जायफल रख करके रखें। अपने पर्स में हमेशा एक जायफल रखें। कभी भी दोस्तों पैसों की कमी नहीं होती है। जायफल आपके पास में रहेगा, नेगेटिव चीज़ें आप पर अटैक नहीं करती हैं। तिजोरी में आप इसे रखें। तिजोरी में यदि आपके पैसों पर कोई नेगेटिविटी होगी, की गई होगी, वो दूर हो जाएगी। कभी किसी की गंदी नज़र नहीं लगेगी। जायफल इतना पावरफुल है, ये खुद ही लक्ष्मी प्रदान है। इसकी खुशबू से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और यदि आपको ना पता हो दोस्तों, तो मैं बता दूं कि काफ़ी अनुष्ठान पूजाओं में जहां आप बलि नहीं दे सकते हैं, काफ़ी ऐसी पूजा है जिसमें आपको अनुष्ठान के बाद लास्ट दिन बलि देनी होती है। वहां दोस्तों यदि आप जायफल काट देते हैं तो आपकी पूजा फल जाती है, माता रानी उसका स्वीकार कर लेती है। जायफल इतनी पावरफुल चीज़ है। तो इस चीज़ का यदि आप गुप्त दान करते हैं तो आप समझिए कि आप कितना बड़ा पुण्य का काम करते हैं। तो चाय जैसी शुद्ध और पवित्र चीज़ के अंदर एक और पावरफुल और पवित्र चीज़ यदि आप मिला करके देते हैं, मतलब देने में भी आपकी भावना होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्म तो वही होते हैं, लेकिन आपकी भावना यदि बदल गई तो वही चीज़ आपके लिए प्रसाद बन जाती है, वही चीज़ आपके लिए पूजा हो जाती है ना। एक अंधेरे को दूर करने के लिए आप लालटेन को जला देते, लालटेन जलाते हैं, गांव में लोग जो जला देते हैं, उससे उजाला हो जाता है, लेकिन आपके अंदर वो भावना पैदा नहीं होती है। जो दिया आप माता रानी के सामने जलाते हैं, अग्नि तो वो भी है,
लेकिन आपकी भावना इतनी शुद्ध होती है कि उस अग्नि में अपने आप ही शक्ति प्रकट होती है ना। एक साधारण सी ये सारी चीज़ें समझ लेने वाली है दोस्तों। आप ठंडक को दूर करने के लिए चौराहे पर बैठ करके आग तापते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, आग लगा देते हैं और आप उसमें बैठ करके उसको तापना शुरू कर देते हैं, बराबर। आपके अंदर वो भावना नहीं आएगी। लेकिन वही लकड़ियाँ दोस्तों आप हवन कुंड में डाल दें और उसमें आप जब आहुतियाँ देते हैं और जो अग्नि प्रकट होती है उसके प्रति आपकी भावना ही अलग होती है। और उसके जब भावना अलग होती है तो फीलिंग अलग आती है और वही वही चीज़ आपके लिए एक प्रसाद बन जाती है, एक आशीर्वाद बन जाता है। ऐसे ही इस चीज़ को भी आप प्रसाद समझें कि मैं इसका दान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपका मेहमान जो भी आपके घर में आया होगा बड़ी खुशी से जब चाय पिएगा और उसके अंदर जो खुशी होगी दोस्तों, उससे आपको ऐसे ज़बरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होंगे कि आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होगी। और इस उपाय से जो लक्ष्मी आपके घर में आएगी, मैं फिर से बता दूं, वो शांति लेकर के आएगी और टिकेगी। आपके घर में बरकत होगी। देखना, करके देखना, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।